द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। किसानों की बात नहीं मानी जा रही है। देश के अन्नदाता के साथ इस तरीके खिलवाड़ किया जा रहा है। ऊपर से उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। जो तस्वीरें आज सुबह से निकलकर सामने आ रही थी वो इस बात की तस्दीक कर रही थी किस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हर जगह तस्वीरें साझा की जा रही हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं किसानों के साथ किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। अपूर्व भारद्वाज ने ये तस्वीर साझा करते हुए सीधे तौर पर लिखा है कि देखिए किसानों के साथ कैसी बर्बरता की जा रही है। अपूर्व लिखते हैं कि ऐसा लग रहा है कि शंभू बॉर्डर पर सरकार युद्ध लड़ रही है और सामने किसान नहीं पाकिस्तान है। यानी सामने किसान नहीं है, किसानों से युद्ध नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। इस बात को आप देख सकते हैं और जो चीज़ें अपनाई गई हैं वो बताती हैं किस तरीके से किसानों को निशाना बनाया गया है। अमरदीप ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं कि ये जींद खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो साझा करते हुए वो लिखते हैं, बताते हैं कि वहाँ पर किस तरीके के हालात थे, कैसे आंसू गैस के गोले लोगों पर छोड़े गए हैं, किस तरीके से वहाँ गोलियां बरसाई गई हैं। देखिए क्या लिखा उन्होंने कि गोली लगने के बाद किसान को उठा कर ले जाते हुए लाइव विजुअल। 2 किसानों को लगी गोली, बॉर्डर से उठाकर हॉस्पिटल ले गए किसान। किसानों ने दिखाई 12 बोर की गोलियां। किसानों का कहना है कि 2 किसानों को गोलियां लगी हैं। आप बताइए ज़रा कि 2 किसानों को गोलियां लगी हैं। ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये किसान है या क्या है? ये किसान अपनी मांगने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। किसान सरकार से कह रहे हैं कि साहब हमारी ये मांगे इनको आप मान लीजिए। आप समझिए किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। देखिए जीतू बुर्दख ने भी एक तस्वीर साझा की जिसमें एक किसान के आंखों पर पट्टी लगी हुई है। लिखा है बेहद दुखद खबर, किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। खन्नौरी बॉर्डर से 3 घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। किसान नेता का दावा है कि सिर में गोली लगने से यह मौत हो गई है। आप समझ सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। MP शरण लिख रहे हैं शहीद किसान को नमन जिसने हमारे हकों की लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यानी आप समझिए किसानों के ऊपर किस तरीके से गोलीबारी की जा रही है, किस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और उसके एवज में गोलियां भी चलाई जा रही हैं। यानी सीधे तौर पर किसानों को आतंकी समझकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जीतू बुर्दक लिखते हैं अब अकाउंट को सस्पेंड करो तो करो, मैं तो लिखूंगा। किसानों की दुर्दशा देखकर सोचता हूं क्या ऐसे विश्व गुरु बनेगा भारत। जमीर जिंदा है तो लिखो किसान एकता जिंदाबाद। अगर ज़मीर जिंदा है तो लिखो, वरना इसी तरीके से तस्वीरें देखते रहो किस तरीके से किसानों के साथ जो है व्यवहार किया जा रहा है। और ये खबर हर जगह फैल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये कैसी सरकार है, कैसी तानाशाही सरकार है जो किसानों पर इस तरीके से गोली बरसवा रही है, इस तरीके से चीज़ें कर रही है। सचिन गुप्ता ने भी तस्वीरें साझा की हैं कि शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स हटाने के लिए प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर की तरह की मशीन लेकर आए। आप देखिए ये मशीन भी लाई गई है ताकि ये बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ सके। किसानों ने कहा था कि वो आगे बढ़ेंगे, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी वो आगे जाएंगे। प्रज्वल कुमार यादव लिखते हैं किसान नेता का कहना है कि खन्नौरी बॉर्डर पर एक 21 साल के शुभकरण सिंह की मौत हो गई है। किसान नेता का दावा है कि शुभकरण को सर में गोली लगी थी। अन्नदाताओं पर गोली चलाने वाले भाजपाई ध्यान रखें, समय बदलेगा। ये सीधे लिखा जा रहा है। जिस तरीके से किसानों पर गोलियां चलाई गई हैं, उसके जो विजुअल सामने आए हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो अपने आप में बहुत भयावह हैं। प्रिंस जाट लिखते हैं कि गोली लगने के बाद किसान को उठाकर ले जाते हुए लोगों के लाइव विजुअल हैं किसानों के। 2 किसानों को गोली लगी है, बॉर्डर से उठाकर हॉस्पिटल ले गए हैं किसान। किसानों ने दिखाई है कि कैसे उन पर 12 बोर की गोलियां बरसाई गई हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस कदर जो है किसानों को निशाना बनाया जा रहा है। किसानों का कहना है कि 2 किसानों को गोली लगी है। एक युवक की गोली लगने से मौत की खबर भी सामने आई है। किसानों के बच्चे मारे जा रहे हैं। तानाशाही खुश हो रही है। यानी जो तानाशाह लोग हैं उनके जो है चीज़ें जो है उनको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन जिस तरीके से किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, किसानों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं, किसानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, वो चीज़ें बताती हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है, ये अन्नदाता विरोधी सरकार है। और किसान क्या मांग कर रहे हैं? किसान तो अपनी MSP मांग रहे हैं। किसान तो ये कह रहे हैं कि हमको MSP मिलना चाहिए, हमको सही दाम मिलना चाहिए। देखिए अविनाश ने लिखा है कि भारत में न्याय की मांग पर किसानों पर क्रूरता हो रही है। उन्हें दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है।
वहीं ग्रीस की संसद के बाहर वहां के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रीस के प्रधानमंत्री फिलहाल भारत की यात्रा पर हैं। मोदी जी ग्रीस से ही कुछ सीख लीजिए कि वहां पर इस तरीके से तो गोलीबारी नहीं कराई जा रही है, इस तरीके से तो लोगों को मारा नहीं जा रहा है, इस तरीके से तो लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है जिस तरीके का व्यवहार ये मोदी सरकार किसानों पर कर रही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं किसानों को परेशान करने के लिए, किसानों को वहां से हटाने के लिए किस तरीके से बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं, हिम्मत सिंह भी लिखते हैं कि किसान आंदोलन शंभू बॉर्डर से बेहद दुखद खबर सामने आई है। भटिंडा के बल्लो गांव के 21 वर्षीय किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई है। खन्नौरी बॉर्डर से 3 घायलों को पटियाला के राजेंद्र अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया गया। किसान नेता का दावा है कि सिर में गोली लगने से मौत हुई है और शहीद को लोग नमन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां आप समझ सकते हैं जो किसान बाइट दे रहा है उसकी क्या हालत। आप देखिए किसान कैसे घायल हो रहे हैं। अमनदीप ने भी लिखा है कि शंभू बॉर्डर पर एक तरफ किसान घायल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, और इलाज करते हुए जो तस्वीरें पूर्ण रूप से हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, ब्लर करके हमें दिखाना पड़ रहा है वो तस्वीरें। इसलिए हम ब्लर करके दिखा रहे हैं क्योंकि उन तस्वीरों में जिस तरीके से इलाज किया जा रहा है, जैसे किसानों गोलियां लगी हैं, किसानों को परेशान किया गया है, वो सारी तस्वीरें इसमें हैं। और ये किसान कौन किसान है? ये किसान अपने खेतों में काम करना चाहते नहीं चाहते प्रदर्शन करना, लेकिन इनको प्रदर्शन करने पर मजबूर किया गया है। इनका रेट इनको सही नहीं मिलता है। बीच में कुछ लोग हैं जो इनके रेट पर कब्जा जमा जाते हैं। सरकारी रेट पर इनका जो खरीदा जाता है, अगर ये बाहर कहीं बेचते हैं तो इनसे औने पौने दाम में खरीदा जाता है। आप समझिए किस तरीके से गेहूं और धान की खरीदारी होती है, इस पर कितने ज़्यादा बिचौलिए जो है नज़र गड़ाए बैठते हैं, वो सब तस्वीरों के माध्यम से आप जान सकते हैं। आप जाएंगे जब जहाँ खरीदा जाता है गेहूं, जहाँ खरीदारी होती है, वहाँ पर आप जाइए कैसे एमएसपी ना होने की वजह से उनको समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। 2-2, 3-3 दिन तक ट्रॉली लेकर बाहर खड़े होना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है अपनी बारी का। तब जाकर अगर आप घूस देते हैं या कुछ पैसे देते हैं, तब जाकर वो जो खरीदार होता है, जो सरकारी खरीदार बैठाया गया, वो आपके धान या गेहूं की खरीद करता है। अगर एमएसपी की गारंटी तय हो जाए तो किसी भी को, जो भी कोई होगा, जो व्यापारी होगा, वो भी उसी रेट पर आपका धान या गेहूं खरीदेगा जो सरकारी रेट होगा। लेकिन यहां पर तो सरकार से इसी एमएसपी की गारंटी के लिए किसान लाठियां खा रहे हैं, किसान गोलियां खा रहे हैं। अब देखिए दैनिक भास्कर ने लिखा है किसानों को रोकने रबर बुलेट चला रही पुलिस। टोहाना में एसआई, खनौरी बॉर्डर पर किसान की मौत। आंदोलन के नेता पंधेर डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ी। पंजाब के किसान शंभू खनौरी बॉर्डर से दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही जगहों पर किसान और पुलिस के बीच टकराव चल रहा है। खनौरी में हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। यहां कई राउंड आंसू गैस छोड़ी गई और रबर बुलेट्स भी दागी गई। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर मोर्चा के एमएम के कोऑर्डिनेटर सरवण पंधेर ने कहा कि खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई है। किसान पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था। उसके अलावा 2 अन्य किसान भी घायल हैं। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। उधर टोहाना बॉर्डर पर तैनात एसआई विजय कुमार की तबीयत बिगड़ गई है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस कई बार ड्रोन से आंसू गैस छोड़ चुकी है। बचने के लिए किसानों ने स्पेशल मास्क, गीली बोरियां और चश्मे पहने। साउंड कैनन से निपटने के लिए किसान स्पेशल ईयरबड्स लेकर आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं है कि इनकी मांगें मान ली जाए, इनको यहाँ से विदा कर दिया जाए। इनकी मांगों को मांगकर किसानों को जिनके आधार पर भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वो सब चीज़ें हो जाएं। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।